गौरवकार हैं। चंद्र सोलंकी जी राष्ट्रीय सचिव हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागर हवेली, दमन दीव के प्रभारी भी हैं। और साथ ही हमारे दूसरे गौरवकार हैं माननीय BL कोहली जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं वाचन प्रारंभ करने से पहले अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूँ। माननीय तुलसीदास लांगी साहब। माननीय तुलसीदास लांगी साहब। माननीय जी इजाजत है, शुरू कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिल गई है तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रवचनकारों से कि आप आज का बुद्ध कथन वाचन प्रारंभ करें। माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर साहब अच्छे संत वैसे तुलसीदास लांगे जी, पालन कर रहे श्री अशोक जी और BL कोहली साहब, संस्थापक श्री धर्म प्रकाश भारती साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध उनका धर्म का वाचन के लिए हमको अवसर दिया, इसके दला दिए हमका। आज का वाचन का विषय में है कि बलि कर्म में विश्वास धर्म नहीं। तो मैं वाचन का प्रारंभ करता हूँ। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते। नित्य यज्ञ का मतलब या वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करणीय ही था। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे जो यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कुटदंत, उज्जय और उदाई। कुटदत्त ब्राह्मण ने उससे पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बोले, अच्छा तो ये ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। बहुत अवज्ञ कुटदत्त बोला। तब बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सम्मान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न में बैठा था, उसके मन में एक बड़े और से वह विचार पैदा हुआ।
आदमी के सुख भोग के सामानों को मेरे पास कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ, यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू है और गांव और नगरी में लूट मार करते, और जिन्होंने रास्ते अरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों का सब कार्रवाई रोक दूंगा, उनको पकड़वा दूंगा, उन पर जुर्माने लगाऊंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अखंडित बचे रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़ मूल में समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो, उन्हें महाराज आप खाने का देव और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दो। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो व्यापार में लगे हो, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दे। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो सरकारी कर्मचारी हो, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दे। तब जब सब कोई अपने अपने काम में लग रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश खुश और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, जब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है, मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूं? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दो। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हो जो आपके माला गुजार हो, उन्हें निमंत्रण दे। जो मंत्री हो, राज अधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो समग्र गृहपति हो, उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसकी स्वीकृति दे दे। तब हे ब्राह्मण कुटदास, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा
महाविजेता बुद्धिमान था और उनके बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पक्षपात न हो, इसीलिए राजा को कहा, राजन, आपका यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधों मिथ्याचार करते हैं, और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठे चुगली नहीं खाते, ऐसे भी जो लोग कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो लोग कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोग करते हैं, ऐसे भी जो लोग नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हो, उन्हें अपने बुराई के साथ पृथक रहने दी, और राजन, जो भले हो, उनके लिए आप अथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इनसे आपके वित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई, बकरिया के गले नहीं कट कर, और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी जाए, और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने जाने वाले तथा और अन्य कर्मी काम करते रहते थे, ये दंड या भय के कारण अश्रुभूत होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी, काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी, नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा, वह किया, जो नहीं करना चाहता, वह बिना किए छोड़ दिए गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु, शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना है कहते हैं, तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ, पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकता। यह धर्म को निष्कर्षतम रूप से है, जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकता। तब कुटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देने पड़े, किंतु जिसके करने में अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा है। हे गौतम, ऐसा कैसे क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धायुक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधों मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है,
झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है तथा सुरा मेरय मद आदि नशीली चीज के सेवन के विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्च करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के और ठहरने के निमित्त विहार आदि बनावाने से भी अच्छा ही हो। निरंतर भिक्षा देने रहने से अच्छा है, जो कि शरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। अब जब बुद्ध ने यह कहा तो कुलदत्त ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, ब्राह्मण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे को लाभ मिले। अशोक जी। अशोक जी आगे का बीएल कोहली साहब को दे दिए। अशोक कुमार जी, हाँ आगे का अब बीएल कोहली साहब को दे दिया आज तक पढ़ने। हाँ, कोहली साहब आगे आगे बढ़ाइए। जी सर। उदाई ब्राह्मण ने तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण से पूछा, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें क्रूरता नहीं, वे निकट जाते हैं। जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे प्रज्ञा आदि कुशल यज्ञ यह की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञजन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हों, सुखी अथवा को प्राप्त होते हैं। जी सर। जी सर, 5वां भाग समाप्त हो गया सर। बस इतना छठा। है। अच्छा मैं हेलो। हेलो। जी सर, 5वां भाग समाप्त हो चुका है। आगे का पढ़ो कोहली साहब। आगे का, हम्म, कल्पना आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे पहला, क्या मैं पहले था? दूसरा, क्या मैं पहले नहीं था? तीसरा, उस समय मैं क्या था? चौथा, मैं क्या होकर क्या हुआ? पांचवा, क्या मैं भविष्य में हो जाऊंगा? छठा, क्या मैं भविष्य में नहीं हो जाऊंगा? सातवां, तब मैं क्या होऊंगा? आठवां, तब मैं कैसे होऊंगा? नौवां, मैं क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कैसे हूँ? यह प्राणी कहाँ से आया है?
यह किधर जाएगा। इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार थे, यह विश्व की किस प्रकार उत्पन्न किया गया, क्या संसार अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। किसी का कहना था यह शांत है। किसी का कहना था यह समीम सीमा सहित है। किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने व्याकृत रखा। ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों को उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि इंसान को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वो सब जानता है, और ना कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर ही रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वो आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वो पूछते थे, क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय मैं क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में हो जाऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होकर क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है। दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार असीम है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्न है, जीव अन्न है, सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं, सत्य
ज्ञाता मरने के बाद नहीं रहते, रहते हैं, नहीं रहते, वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, वे न रहते हैं और न ही रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सही बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ ना कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पना आश्रित थे, उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था और फिर इन कल्पना आश्रित सिद्धांतों का एक मानव और दूसरे मानवों के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। बुद्ध ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है। आगे पढ़े सब सर, आगे भी पढ़े। माननीय खेमचंद साहब, हाँ जी, आप आगे हाँ जी, बढ़ाएं। हाँ जी, हाँ जी। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम है। ब्राह्मणों ने सार जोर विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके विरुद्ध बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे। इससे अतिरिक्त उन्हें इस बात की एक बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उनका क्या उपयोग करता। उनकी विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसीलिए वे इस बात पर खास जोर देते हैं ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना ही चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक। भिक्षु पटिसेन को जो कुछ बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था जो इतना अधिक कूट मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500
कहंतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु, भिक्षुणियां, उपासक, उपासिकाएं उनकी हंसी उड़ाने लगे। मुझको उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। अर्थ जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचरण नहीं कर सका, वह निर्वाण प्राप्त करता है। तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई, वृद्ध भिक्षु पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई तथा तब बुद्ध ने उससे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसीलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, ऐसे कुल 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्म के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अहंतम पद का लाभी हुआ। अब इस समय बिहार में 500 भिक्षुणियों रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेज दे। उनकी प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजना था। जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर भी गाथा का उल्टा उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन का भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उन्हें प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धम्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। तो मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गए। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका दिए। तब बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहरा कर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहंत हो गए। इसके अगले दिन राजा प्रसेनजित ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन
के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, क्रोध पिटिशन को अंदर नहीं आने दिया। बोला, दो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना। तुम्हारे जैसे सामान्य के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता तो दो और स्वयं चल दो। तदनुसार पटिशन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पिटिशन है। इसने अभी बहुधि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पिटिशन को वे प्रवेश मिला और वह भी शंख में सम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसन्नजित ने बुद्ध से पूछा कि मैं सुनता हूँ कि इस पटिसेन की कुछ योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बहुधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म का अच्छी तरह हृदय क्षम कर लिया। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसके आचरण तदानुसार नहीं है, तो फिर वह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाश मुक्ति होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, वाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मुक्ति लाभ का कारण हो सकता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं है, तो उसका वाचन निश्चय योजन है। धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मुक्ति का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रबुद्धित हुए। जी सर। धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना धर्म नहीं है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही है, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। उनके समकालीन कई दूसरे धर्म उपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में
या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदृत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेजित सुत ने भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतर कहा है, पथ विहीन जंगल कहा है। वास्तव में विनाश पथ है। कोई भी मनुष्य जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्रयास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों के गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा, कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो। वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कलाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट किया है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशकुतिया नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम लोगों की बस्ती थी। जब कालाम लोगों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कौशल के कलाम ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवंत, हमारे गांव में कुछ श्रमण मुनि आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण मुनि आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसलिए हे भगवान, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इस श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। हे कलामों, तुम्हें योग विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन में योग विषय में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। हे कलामों, भगवंत ने कहा जारी रखा भगवंत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार की कही हुई बात है। तो फिर हमें
क्या करना चाहिए? कलामों ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कलामों कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात करना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात करने से कष्ट और दुख होता है? कलामों इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता है। कलामों इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में मनुष्य का अहित है या हित है? भगवंत अहित है। हे कलामों, क्या ये बातें लाभप्रद हैं व हानिप्रद? भगवंत हानिप्रद। क्या ये बातें निंदनीय हैं? भगवंत निंदनीय हैं। बीज पुरुषों द्वारा निषिद्ध है या समर्थित है? बीज विद्वान पुरुषों द्वारा निषिद्ध। कलामों ने उत्तर दिया, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। बनते, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? भगवंत नहीं। लेकिन कलामों, यही तो मैंने कहा है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी श्रवण या सृष्टि की कही हुई बात है। केवल जब तुम आत्म अनुभव से ही यह जानोगे कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें बीज पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है। हे कलामों, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। भगवंत अद्भुत है, अति अद्भुत है। हम बुद्ध के धम्म की और संघ की शरण में जाते हैं। आज से प्राण प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणान
उपासक स्वीकार करे। इस दलील का सार स्पष्ट है कि किसी भी शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह दूसरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है, लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वो हितकर हैं या नहीं, निंदनीय है या नहीं, कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी है या नहीं। केवल इसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सर, हो गया है। बहुत बहुत आभार आप दोनों ही प्रबोधनकार का। जी सर। अगला बुधवार को हम 5वां भाग सद्धम क्या है उसे प्रारंभ करेंगे। अब आज के वाचन की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लांगी साहब, आप अपना प्रबोधन रखेंगे। अध्यक्ष प्रबोधन माननीय तुलसीदास लांगी साहब। माननीय, मेरी आवाज आ रही है? तुलसीदास लांगी साहब, माइक बंद। तुलसीदास लांगी साहब जुड़े हैं अथवा ना जुड़े हैं, ये बता दीजिए मेरे को। तुलसीदास साहब मुझे लिख नहीं रहे हैं, चेक जुड़े हुए हैं। माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ, माइक उनका बंद है। उनका माइक चालू। हाँ, हेलो। हाँ बस बस। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, माइक अनम्यूट नहीं किया, तब बोलना क्या था मैंने। अच्छा, तो आज के जो वाचन है
मैं सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और आज के वेबिनार में हाजिर माननीय धर्मकार भारतीय जी, भातेन्द्र सिंह बौद्ध जी और आज के वो बौद्ध भाषण में उपासक पासके जो हिस्सा ले हैं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज के वाचन में 3 चीजें जो उभर के सामने आई हैं। एक तो ये पशु बलि का है, जिस पर बुद्धा जी ने वो जग जो हो रहा था पशु बलि के ऊपर जो है चर्चा हुई, पे पशु बलि का विरोध किया उन्होंने। और अगर बलि देनी ही है, जग जो करना, उन्होंने कहा कि कैसा जग होगा फिर। तो जग में उन्होंने जो बताया है कि आपको जो पंचशील में हम जो करते हैं कि प्राणी मात्र की हिंसा ना करना, चोरी ना करना और झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना और जो है बाकी जो है ये पंचशील में सारी चीजें जो है, नशा वगैरह दूसरी चीज, इन चीजों को बलि दीजिए। यानी इन चीजों को अगर हम बलि देते हैं तो ये बहुत बड़ा जग है, यानी अपने आप पर कंट्रोल करने का। तीसरे जो उसमें चीज उभर के आई है, तीन चीजें उभर के आई है आज भाषण में, कि यानी किसी चीज को इसलिए मत मानो कि किसी वेद शास्त्र का ग्रंथ में लिखी गई है। किसी चीज को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कही है। किसी चीज को इसलिए मत मानो कि उसको बहुत से लोग जो मान रहे हैं, भीड़ मान रही है। तो मानने का जो है वो माप क्या है, ये चीज उभर के आई है कि यानी नेचर ने हर चीज को मानने के लिए एक आधार है। ये नेचर ने हमें जो बुद्धि दी है, आप हर चीज को परखिए। पता नहीं किस परिस्थिति में उसमें वेद शास्त्र में लिखी हुई है, किस परिस्थिति में किसी महापुरुष ने बात कही है, उस वक्त के हालत कैसे होंगे कि उन्होंने अपनी बात को कहा होगा और लोग आज विश्वास में माने जा रहे हैं। तो ये उसको इस कसौटी के ऊपर, जैसे कोई साइंटिस्ट जो है किसी बात की जब इन्वेंशन करता है तो उस पर सर्च करता है, सर्च करने के बाद जो चीज दाद करता है फिर उसको हम मानते हैं। इसलिए हमें किसी बात को भी मानने के लिए इस बुद्धि की कसौटी के ऊपर जो है हमें उसको सर्च करके परखना है कि भाई ये क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है, क्या ये प्रैक्टिकली जो है आदर्श में जो है ये सच है कि नहीं है। अगर ये बुद्धि उसको पास करे तो मानो, अदरवाइज नहीं मानो। ये जो आज के वाचन में 3 चीजें उभर के आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी तीनों बातें जो है इंसान की लाइफ में जो है बिल्कुल जो है अपने जीवन के सुधार के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो आज का जो बुद्ध वाचन जो किया है साथियों ने, कदम साहब ने, फोरी साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों ने जो आज के इस वाचन में जो हिस्सा लिया है उन सब का बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार सर आपका। खास था बहुत कुछ कि हम बुद्धि का उपयोग करें, माने नहीं किस बात को, और सभी साथियों से हर बुधवार होने के लिए प्रेरित भी करें। हम अब अंत में हम समापन की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम मंगल गाथा करेंगे। सभी लोग सामूहिक माइक अनम्यूट करना है। और सामूहिक नमो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। ये नहीं रहेगा, सबे सदा करेंगे ना। सबे सता सुखी होंतु, सबे होतु सबे होंतु चखे मिनु,
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मागमा सुखी हन्तु सब्बे हन्तु भद्राणि सब्बे पश्यन्तु भद्राणि कृष्णेन मागमा सब्बे तथा सब्बे हन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा दुःखमागमा साधु 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 तं नमामि तं नमामि मं जय भीम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साथ। आप सभी से नमो सभी बुद्धाय को जय नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सादर नमो बुद्धाय जय जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। जी आचार्य।